मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। पहले बात छत्तीसगढ़ की, जहां एक तरफ अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है तो वहीं कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें जहां लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कहीं किसी मासूम को सरेआम चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया तो कहीं बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ किया जा रहा है। सवाल यही कि क्या यही है छत्तीसगढ़ का सुशासन? रिपोर्ट देखिए। एक तरफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस न्याय यात्रा निकालकर प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था का हाल बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में अपराध है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। मानो अपराधी कानून को चुनौती दे रहे हैं। चाकूबाजी के लिए मशहूर हो चुके छत्तीसगढ़ में एक और ऐसी वारदात सामने आई जिसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। कवर्धा के बिरनपुर में हुई चाकूबाजी की वारदात के विरोध में लोग अपराधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। बैठे रहा बाहर में तेन मारे मारे ही काबर मारे से ओ पता नहीं वो का हो गई वही जान ही। और एक जन डोकरा बेचारा बूढ़ो बस्ती के तेनो घायल हो मुंह काला छोड़ दे। हाँ ये दे सरकार अब जी से कती ले सीधा मारी से छोटे छोटे बच्चल अपन अपन घर में खुजा हन जिन नहीं घुस सकी तेला मर्डर करे सीधा काल अच्छा छूट जाये तो फिर उसने कही। हाँ केवल फांसी होना चाहिए और प्लस जो आरोपी जो मृतक है जो घायल व्यक्ति उसको मुआवजा मिलना चाहिए। बाजार 4 भाठा चौकी में आवेदन भी दिया गया था, पुलिस प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया। इसके वजह से आज इतना बड़ा दुखद घटना हुआ है। नहीं तो ये घटना अगर पुलिस प्रशासन एक्शन लेते तो ये घटना नहीं होता। ये वही कवर्धा है जहां कुछ दिन पहले ही अग्निकांड हुआ और इस अग्निकांड ने कानून व्यवस्था को सवालों के कटघरे मिलाकर खड़ा कर दिया था, जब एक के बाद एक 3 लोगों की मौत हो गई और पुलिस मूक दर्शक ही बनी रही। उसी कवर्धा में अब सरेआम चाकूबाजी की वारदात हो रही है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बदमाशों में कानून का कितना खौफ है। ये हुई चाकूबाजी की बात। दूसरी ओर प्रदेश में बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, इसका अंदाजा भी सामने आई खबरों से लगाया जा सकता है। कुछ दिन पहले ही जहां एक लैब टेक्नीशियन के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, तो वहीं अब राजधानी रायपुर में एक बार फिर दुष्कर्म की खबर सामने आई, जिसने सूबे की कानून व्यवस्था पर दाग लगा दिया। जहां राजधानी में दुष्कर्म की वारदात, रायपुर में कांकेर की युवती से दुष्कर्म। रोजगार के लिए रायपुर पहुंची थी युवती, सहकर्मी ने वारदात को दिया अंजाम। राजधानी के आजाद चौक में दर्ज मामला। ये छत्तीसगढ़ है जो कि धीरे धीरे अपराध की गर्त में गिरता जा रहा है और अब इस अपराध के पीछे लचर कानून व्यवस्था है या फिर गृह मंत्री विजय शर्मा की अनदेखी। सवाल यही कि आखिर कब इस अपराध से आम जनता को छुटकारा मिलेगा या फिर सुशासन का दावा एक महज जुमला बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ने रोंगटे खड़े कर दिए। आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन जैसे जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। इस जुर्म के पीछे केवल एक आरोपी नहीं है, इस जुर्म में कई किरदार हैं जिनके बारे में हम करेंगे खुलासा। इस रिपोर्ट में देखिए। मासूम से दुष्कर्म, फिर बेरहमी से हत्या। आज हम शर्मिंदा हैं, उसके कातिल जिंदा हैं। सामने आया सबसे बड़ा खुलासा। गलती करी है तो सब फांसी की सजा। बोले मेरा बेटा क्यों? एक ऐसा सच जो दहला देगा दिल। क्या हुआ है? मेरे पिता ने बोला यहाँ से बदबू आ रही है, तो उसे दरवाजा खोला पुलिस शासन ने, कैमरे वालों ने गेट जैसा खोला, ऐसे में लड़के झाँक के देख लिए तो उसको खींच के लिए आए पकड़ के। आरोपी की करतूत पर दिमाग किसका? पुलिस को सब पता है, पुलिस आते है, पैसा लेके जाती है, पुलिस आएगी, घूम के जाएगी और चली जाएगी और धीरे से पैसा पहुंच जाता है।
इस जुर्म के और कितने किरदार। भोपाल में 5 साल की बच्ची के साथ हुई हैवानियत ने सभी को झकझोर कर रख दिया। मासूम के साथ पड़ोसी ने ही बर्बरता को अंजाम दिया और हत्या के बाद शव को घर में ही छिपाए रखा। कोई कानून नहीं है, कानून होता तो इतना बड़ा अपराध नहीं होता। कानून होता तो इतना बड़ा अपराध। घर के सामने बच्चे थे, पुलिस क्या कर रही थी? जब सबके घर की तलाशी ली, उस घर की तलाशी क्यों नहीं ली? ताला क्यों नहीं तोड़ा? 5 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप और दुष्कर्म की घटना में दरिंदे ने पुलिस पूछताछ में कई राज उगले हैं। पुलिस को दरिंदे ने बताया कि उसने मासूम को अकेले देख उसकी नीयत खराब हो गई। मासूम के साथ पहले उसने दुष्कर्म किया, उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को कपड़े में लपेटकर पलंग के नीचे रख दिया। अब आपको इस वारदात का वो घिनौना सच बताते हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। 5 साल की मासूम का पहले रेप किया गया। हैवानियत तो देखिए, बच्ची बेहोश हो गई, फिर भी दरिंदे ने उसे नहीं छोड़ा। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन हैवान को दया नहीं आई और अंत में बच्ची दर्द से तड़पते हुए मौत की आगोश में समा गई। अब यहाँ इस केस में एंट्री हुई अन्य किरदार। जरा सोचिए, उस घर में आरोपी के साथ साथ उसकी माँ और बहन भी रहती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वो दोनों आरोपी की इस करतूत से अनजान थे या फिर वो हैवान आरोपी को बचाने के लिए जुगत लगा रहे। कहते हैं एक माँ के दर्द को एक माँ ही समझ सकती है, लेकिन यहाँ एक माँ ने तो ममता किया, इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। आरोपी की माँ शव से आ रही बदबू को चूहे मरने की बदबू बताती रही और अपने शैतानी दिमाग से आरोपी को बचाने की साजिश करती रही। जब इसकी बदबू आने लगी, पड़ोसियों ने पूछा कि बदबू कहां से आ रही, तो आरोपी के मां ने कहा चूहे के मरने की बदबू है। आरोपी की मां आरोपी को बचाना चाहती थी। आरोपी फरार होना चाहता था। लास्ट टाइम वो रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिनों तक मृतक बच्ची के परिजनों के साथ आरोपी बच्ची की तलाश करवाता रहा। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है और कई चौंकाने वाले राज सामने आ रहे हैं। अब आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई पड़ोसी ऐसा कैसे कर सकता है। जब आरोपी की बहन और मां घर पर पहुंची तो आरोपी की मां और बहन ने आरोपी को सलाह दी कि वो शव को पानी की टंकी में छिपा कर रख दे। जब पुलिस यहां वहां होगी, मौका देख मल्टी से नीचे शव को फेंक देंगे या फिर ऊपर छत पर छिपा देंगे। लेकिन लगातार पुलिस की निगरानी थी, जिसके चलते शव को आरोपी ठिकाने नहीं लगा सके। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बड़ा खुलासा किया। दरिंदगी करने के 5 मिनट बाद बच्ची की हत्या कर दी। दरिंदे ने मां और बहन के कहने पर मासूम का शव छिपाया था। मां और बहन की मदद से पानी टंकी में बच्ची के शव को छिपाया था। हैवानियत के इंतहा तो देखिए, तीनों आरोपी बच्ची के शव को बिल्डिंग से नीचे फेंकना चाहते थे, लेकिन पुलिस की वजह से शव बिल्डिंग से नीचे नहीं फेंक पाए। आरोपी के इस घिनौने अपराध में मां और बहन ने पूरा साथ दिया। पुलिस के मुताबिक जब शाम को आरोपी की मां और बहन घर वापस आए तो उन्हें इसका पता चला और फिर शुरू हुई आरोपी को बचाने की साजिश। मां और बहन ने आरोपी को बचाने के लिए प्लानिंग की। बच्ची के शव को ठिकाने लगाने की कोशिश शुरू हो गई। शव को घर में एक खाली पड़ी पानी की टंकी में रखा और उसके ऊपर कपड़े डाल दिए। शव से बदबू आने लगी
तो तेज गंध वाले केमिकल से पानी की टंकी के पास पोछा लगाते रहे, जिसके चलते शुरुआत में किसी को भनक नहीं लगी। लेकिन गुरुवार को जब दुर्गंध तेज हो गई तो आसपास के लोगों ने पुलिस को उनके फ्लैट के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस ने सघन तलाशी ली तो बच्ची का शव बरामद किया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया और अब तीनों आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे आसपास कैसे लोग रहते हैं। क्या हैवान आपके बगल में ही है, वो भी ऐसा हैवान जिस पर हम पूरा भरोसा करते हैं। आज मल्टी के लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, मन में कसक भी है कि आखिर ऐसे हैवानों को वो पहचान क्यों ना सके। अगर पहचान लेते तो एक मासूम के साथ ऐसी बर्बरता न। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भोपाल के इन हैवानों ने पड़ोस में रहने वाली बच्ची को भी नहीं बख्शा। लेकिन क्या ये पहली बार था जब इन्होंने ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया? जी मीडिया की टीम ने जिम्मा उठाया है इन हैवानों की असलियत पता करने का, इनके असली चेहरे को उजागर करने का, और उस दौरान ऐसी जानकारी मिली जो सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस रिपोर्ट में देखिए हैवानों की क्राइम कुंडली। आरोपी की मां और बहन मानव तस्करी का काम भी किया करती थी। ये दोनों माँ बेटियां बहुत गलत औरतें थी। हाँ, मतलब बच्चियों को मतलब देखती रहती थी, कौन बड़ी हो रही है, कौन नहीं, कौन शादी लायक हो रही है, कौन नहीं। बहुत बार लड़कों को देखा उसके घर जाते, एक 2-2 घंटे लड़के रहते थे, इसलिए कि बहुत गंदी गाली बकती थी और बहुत उसका माहौल खराब था। भोपाल में 5 साल की मासूम से दरिंदगी और हत्या ने सनसनी तो मचाई ही, लेकिन इस केस की जांच में कई और खुलासे हुए। आरोपी के परिवार वालों ने इस हैवानियत को छिपाने में पूरी मदद की। परिजनों की कोशिश थी आरोपी को बचाने की, लेकिन सच सामने आ ही गया। मेरे पोता ने बोला यहाँ से बदबू आ रही है, तो उसे दरवाजा खोला पुलिस शासन ने, कैमरे वालों ने गेट जैसा खोला, ऐसे मैंने लड़के झाँक के देख लिया तो उसको खींच के लिए आए पकड़ के। पुलिस रिमांड में जब आरोपी से पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो आरोपी ने एक के बाद एक कई राज उगले, जिसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी हैरान थी। आरोपी ने अपनी मां और बहन के कहने पर मासूम के शव को छिपाया था। मौका मिलने पर बिल्डिंग से शव को नीचे फेंकने की साजिश थी, लेकिन पुलिस की वजह से प्लान फ्लॉप हो गया। जी मीडिया की टीम ने हैवानों की जांच पड़ताल शुरू की। इस दौरान पता चला कि मल्टी में रहने वाला ये परिवार कितना खतरनाक था। आरोपी की मां और बहन मानव तस्करी का काम भी किया करती थी। छोटी छोटी बच्चियों को राजस्थान में ले जाकर बेचा करती थी। पड़ोसियों का कहना है कि यहाँ पर देह व्यापार भी किया जाता था और छोटी छोटी बच्चियों को फंसाया जाता था। उन्हें ये लगातार वॉचिंग करती थी कि कौन बच्ची जो है बड़ी हो रही है जिसे बेचा जा सके। पहले आपको आरोपी की बहन की क्राइम कुंडली बताते हैं। मासूम का शव छिपाने में मदद की, लोगों के घरों में काम करती थी, खाली वक्त में रील्स बनाती थी, पैसे लेकर शादी कराने का लालच देती थी, मानव तस्करी करने का भी आरोप, छोटी बच्चियों को बेचने का आरोप, घर में गलत काम करने का आरोप, लोगों को धमकी देकर झूठे केस में फंसाने का आरोप। अब आपको आरोपी की क्राइम कुंडली बताते हैं। आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है। उसके खिलाफ यौन प्रताड़ना के कई मामले दर्ज हैं। आरोपी का पत्नी से विवाद चल रहा है। आरोपी की पत्नी मायके में ही रहती है। मारपीट से तंग आकर वो मायके चली गई। आरोपी नशे का आदी है।
आरोपियों के पड़ोसियों ने बताया आरोपी महिलाएं मानव तस्करी करती थी। इतना ही नहीं, शादी का झांसा देकर बच्चियों को बेचने का काम भी करती थी। ये दोनों माँ बेटियां बहुत गलत औरतें थी। छोटी बच्चियों को राजस्थान जैसे एरियो में ले जाकर बेचती थी और उनके माँ बापों को पैसों का लालच दिलाती थी। और इन्होंने शायद, मुझे लगता है आज से नहीं और भी बहुत कुछ गलत काम करती रही होंगी। और इनका व्यवहार इतने खराब थे, ये करीब 4 मल्टियों को ब्लॉकों से बदल के आई और यहाँ पर भी वही गंदे काम, गाली गलौज और ये इनके भाइयों के साथ, और इनका किसी के साथ कोई ढंग का व्यवहार भी नहीं था। इसीलिए इनसे कोई दूरी, सभी लोग दूरी बना कर रखते थे। यही कि मतलब तुमको अच्छी लड़की दिलवा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। मतलब एक तरीके की लालच ही देती थी कि अच्छी लड़की दिलवा देंगे, तुम्हारी शादी नहीं। वहाँ मतलब राजस्थान में कम शादियाँ होती है, तो इस वजह से वहाँ के लड़कों को मतलब फंसा लेती थी। और वहाँ जाके मतलब यहाँ से कुछ भी बहाना करके ले जाए, वहाँ जाके और कुछ कर दे। हाँ, मतलब बच्चियों को मतलब देखती रहती थी, कौन बड़ी हो रही है, कौन नहीं, कौन शादी लायक हो रही है, कौन नहीं। फिर आगे चल के उसकी बात बढ़ाती थी वो। पड़ोसियों का ये भी कहना है कि आरोपी महिला गलत कामों में संलिप्त थी। आसपास के लोगों को फंसाने की धमकी भी देती थी और तो और पैसे लेकर लोगों की शादी कराने का लालच भी देती थी। हाँ, बहुत ज्यादा। वो मतलब सबसे लड़ाई करने के ही मूड में रहती थी। वो तो सोचती थी कि बस किसी से मेरी लड़ाई हो और मैं भिड़ जाऊँ उस पे। और बहुत बार लड़कों को देखा है उसके घर जाते, 1-2 घंटे लड़के रहते थे। और जब वो लड़के आते थे तो लड़कियां भी आती होगी, करती होगी ऐसा काम। अब लोग उसके घर के अंदर तो नहीं जाते थे, लेकिन जैसा उसका व्यवहार था वो तो ऐसी ही थी, बहुत ही गंदी थी। क्योंकि हम जो वहाँ रहते ना, बस वहीं पर वो नीचे रहती थी, बहुत गाली गलौज करती थी। आपने घर खाली करवाया? इसलिए कि बहुत गंदी गाली बकती थी और बहुत उसका माहौल खराब था। उड़ा दूंगी, हम लोगों को बहुत डराती थी वो खाली हम लोगों ने करवाया। यहाँ पर बहुत बदतमीजी करती थी, लड़के आते थे। हमने ये देखा है कि वो सुबह से मतलब जब कोई पानी ऊपर से नीचे फेंकता था तो गंदी गंदी गाली देना, अगर उससे कोई बोलने जाता था तो उससे लड़ाई करने लगना। हम उसे समझाते थे कि इतना गंदा मत बोलो, हमारी मल्टी में छोटे बच्चे रहते हैं, लड़कियां रहती है, क्या सीखेगी, क्या सुनेगी। तो वो हमारे ऊपर मारने के लिए हमारे ऊपर आते हैं। मल्टियों में रह रही छोटी बच्चियों पर आरोपी महिलाएं नजर बनाए रखती थी। जब आरोपी महिलाओं के गलत काम के बारे में पड़ोसियों को जानकारी लगी तो उन्होंने मकान खाली करवा दिया। लेकिन महिलाएं वाजपेयी नगर की मल्टियों में ही दूसरी जगह किराए पर फ्लैट ले लेती थी और फिर अपना काम शुरू कर देती थी। बहन चंचल के बारे में एक और चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि उसने 1 साल के अंदर मल्टी परिसर में ही 3 फ्लैट बदले हैं। सभी आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। हैवानों की क्राइम कुंडली से ये तो साफ हो गया है कि वो किस आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे। अब जांच में एक एक कर कई खुलासे हो रहे हैं। घटना से आक्रोशित लोगों की अब सिर्फ एक ही मांग है कि आरोपियों को फांसी की सजा मिले। भोपाल से अनिल नागर की रिपोर्ट, जी मीडिया।